हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो बच्चे, आज से हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ मैट्रिक्स। काफ़ी इजी चैप्टर है ये, ठीक है। जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं सिलेबस के बारे में, तो आज से तो हम धड़ाधड़ आपको लेक्चर देंगे, ठीक है ना। हर एक टॉपिक आपको समझाएंगे अच्छे से। बस आपका ड्यूटी है यार, अपनी नोटबुक पे अपने नोट्स जो है फेयर कर लेना। जो भी सीखोगे नोटबुक पे नोट्स बनाना, और जितने भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, एक्सरसाइज करवाई जाएंगी, सारी चीज़ों को अच्छे से फेयर करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम बिल्कुल छोटा सा लेक्चर रखेंगे। इसमें हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, व्हाट इज मैट्रिक्स। नंबर 2, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, हमने किस ऑर्डर तक जाना है, ठीक है, वो हम बात करेंगे। नंबर थ्री हम बात करेंगे जर्नल मैट्रिक्स की। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, जर्नल मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें टर्म्स आएंगी कुछ नई। आई क्या होता है, जे क्या होता है, एम क्या होता है, एन क्या होता है ना। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बड़ा सिंपल है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ ये 3 चीजें सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स का डेफिनेशन कि व्हाट इज मैट्रिक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, एक लाइव एग्जांपल लेते हैं। देखो, जब आप स्कूल में जाते हो या जाते थे इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी लॉकडाउन लगा है तो सारे घर में ही हैं। तो जब आप स्कूल में जाते थे तो सबसे पहले आपकी मॉर्निंग असेंबली होती है, सुबह प्रेयर होती है, ठीक है। तो जितने भी स्कूल के बच्चे हैं सारे आ जाते हैं, ग्राउंड में खड़े हो जाते हैं। अब आप वहाँ ये देखो, जितने भी बच्चे वहाँ ग्राउंड में खड़े हैं, क्या वो किसी तरह से अरेंज करके खड़े किए गए हैं, या वैसे ही कहीं भी कोई बच्चा खड़ा हो सकता है जहाँ आपके टीचर ने बोल दिया जाओ खड़े हो जाओ, कहीं पर भी प्रेयर कर लो? ऐसा नहीं होता है ना। आपको एक प्रॉपर वे में अरेंज किया जाता है। रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 ऐसे अरेंज किया जाता है, क्लास वाइज अरेंज किया जाता है। फिर हाइट वाइज भी हम सब चीजें देखते हैं, यानी एक ऑर्डर्ड में आपको वहां पे रखा जाता है। बच्चे, वो पूरा जो एक सिस्टम आपको अरेंज करके वहां खड़े करने का जो एक पूरा सिस्टम है, उस पूरे सिस्टम को ही मैट्रिक्स कहा जाता है। ये एक लाइव एग्जांपल आपके सामने कि व्हाट इज मैट्रिक्स। तो मैथमेटिकली अगर आप इसको किसी को समझाओगे कि व्हाट इज अ डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, यू कैन से इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और ह्यूमन बीइंग्स और फंक्शंस, व्हाटएवर, इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन रोज और कॉलम। कि रोज एंड कॉलम्स में हम ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करते हैं। वो ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं सारी चीजें, ठीक है। ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन, लाइव एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। अब बेसिकली वो अरेंजमेंट क्या कर रहा है, बेसिकली वो जो अरेंजमेंट किया वो क्या कर रहा है, वो ये क्या कर रहा है कि बेटर वे में हम चीजों को समझ पा रहे हैं, हम बेटर वे में चीजों को देख पाते हैं। वो कैसे? अगर आपको उसी असेंबली में बोल दिया जाए इस क्लास का बच्चा बताओ, ये वाला बच्चा इस क्लास से लेके आओ, तो अगर तो वो एक अरेंजमेंट के तहत आप सब खड़े हो तो आपको 1 मिनट लगेगा, भाई इस क्लास में जाओगे, वो बच्चा पकड़ोगे, चलो आ गया। लेकिन अगर वैसे ही खड़े हो गए बिना किसी सिस्टम के, बिना अरेंजमेंट के, क्या उस बच्चे को इतनी आसानी से ढूंढ पाओगे वो बच्चा कहाँ है? नो। तो भैया मैट्रिक्स में चीजें रखने से क्या होती हैं, हम बेटर वे में उनको समझ पाते हैं। अब देखो एक एग्जांपल और लेते हैं छोटी सी। राम, श्याम और एक और फ्रेंड ले लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं रवि। राम, श्याम और रवि 3 फ्रेंड्स हैं। इनके पास कुछ चीजें हैं, मानो पेन है, पेंसिल है, बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, ऐसी कुछ चीजें हैं। और आपको बता दिया जा गया राम के पास ये इतनी चीजें हैं, श्याम के पास इतनी हैं, रवि के पास इतनी हैं। फिर आपने उस चीज को प्रेजेंट करना है किसी के सामने, कि उस बंदे को आपने समझाना नहीं है कि राम के पास कितनी चीजें हैं, लेकिन आपने उस चीज की एक प्रेजेंटेशन बनाई होगी, वो देख के समझ आएगा कि राम के पास इतनी नोटबुक्स हैं, राम के पास इतने पेन हैं, वो देख के ही समझ पाएगा। तो वो बेटर वे में आप कैसे उसको बता पाओगे? तो जिस तरह से आप चीजों को अरेंज करोगे, बेसिकली वो आप एक मैट्रिक्स ही बना रहे होते हो, एक मैट्रिक्स ही बना रहे होते हो। अब देखो कैसे, राम, श्याम, रवि हो गए 3 दोस्त। ऐसा करते हैं कि इनके पास ये चीजें हैं, क्या? इनके पास पेन्स हैं, इनके पास कुछ बुक्स हैं व्हाटएवर, और इनके पास है नोटबुक्स। अगर मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पर 5, 6, 7, यहाँ पर लिख दूं 9, 3, 8, ठीक है, और यहाँ पर लिख दूं मैं 2, 6 और 10, दैट्स ऑल। और किसी को मैं ये जो मैंने अरेंज करके यहाँ पे लिखी हैं चीजें, अगर मैं किसी को बोलूँ यार ये रहा डेटा, अब आप देख लो कि राम के पास कितना क्या है,
आराम से देख लेगा। कैसे? देखो, राम के सामने यहाँ नीचे क्या लिखा है 5, और इधर रो में देखें, अगर हॉरिजेंटली देखें तो किसके सामने आ रहा है ये 5, पेन के सामने। तो कोई बंदा समझ जाएगा कि राम के पास 5 पेन्स है। फिर उसी में अगर बोलेगा श्याम के पास बुक्स कितनी है, हाउ मेनी बुक्स, तो देखेगा यार श्याम के यहाँ पर वर्टिकली नीचे देखूं तो 3 आ रहा है, और हॉरिजेंटली यहाँ पर देखूं तो यहाँ पे बुक के सामने है ये, तो इसका मतलब श्याम के पास कितनी बुक्स हैं? 3 बुक्स हैं। तो ये जो आपने डेटा एक अरेंज करके रखा हुआ है भाई, इसी को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। दैट्स ऑल। तो यही मैट्रिक्स का डेफिनेशन है, और आपने जो क्लास 12th में पढ़ने हैं उसमें आपके ये नंबर्स ही होंगे, फंक्शंस होंगे, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। और आपने मैट्रिक्स के लिए ये वाला ब्रैकेट यूज कर लेना है। अब इसी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे तरह से भी आप दिखा सकते हैं। कैसे? राम, श्याम और रवि को यहां लिख सकते हो, और आपके पास जो पेन्स हैं, जो आपके पास बुक्स हैं, जो आपके पास नोटबुक्स हैं, आप उनको ऊपर लिख सकते हो। तो राम के पास जो भी है वो आप यहां पर दिखा सकते हो। सर राम के पास क्या था? सर जी 5, 9, 2, ठीक है। और श्याम के पास क्या था सर? 6, 3, 6। सर जी रवि के पास क्या था? 7, 8 और 10। सेम चीज को मैंने वापस लिखा है, बस कुछ नहीं किया, पेन, बुक्स, नोटबुक्स को यहां लिख दिया और राम श्याम जो है यहां पे लिख दिया। तो इन्फॉर्मेशन तो वही मिल रही है। मैं बोलूं राम के पास कितने पेन है, देखो राम के सामने 5 लिखा है, पेन के सामने भी 5 लिखा है, तो राम के पास 5 पेन्स। तो मैट्रिक्स इज नथिंग, इट इज अ rectangular arrangement of objects in rows and columns under the brackets, and these brackets are, you can say, matrix is denoted by capital letter. कैपिटल लेटर से इनको डिनोट करना, इनका नामकरण। चलिए बच्चे, ये थोड़ा सा थ्योरी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारा थ्योरी आपकी एनसीईआरटी में है। इट इज माय रिक्वेस्ट, ये सारा थ्योरी आप एनसीईआरटी से रीड कर लीजिएगा। रीजन, मैं नहीं आपको ये रीड करके दिखा रहा हूं, एक तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, दूसरा मैं ये मानता हूं कि यार आप क्लास 12th में हो एंड यू आर इनफ मेच्योर टू अंडरस्टैंड ऑल दीज स्टेटमेंट्स, ठीक है। सिर्फ आप इसको रीड एक बार कर लीजिएगा, ये मेरा आपसे पर्सनल एडवाइस है। हर चैप्टर का एक छोटा सा थ्योरी होता है स्टार्टिंग में, उसको हमें पढ़ लेना चाहिए। वाइड एप्लीकेशन है भाई मैट्रिक्स का, बस वही लिखा हुआ, कहाँ कहाँ क्या क्या एप्लीकेशन है सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। मैं बताऊंगा वही समझ में आएगा, जो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा पढ़ने से। तो मेरा काम है वो चीजें सिखाना, यहां पर बच्चों को दिक्कत आती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। थ्योरी पढ़ सकते हैं, बड़ी ही मैथ्स की सिंपल थ्योरी है, जहां डिफिकल्ट होगी वो भी पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये मैट्रिक्स का एक मैथमेटिकल डेफिनेशन आ गया जो हमने अभी अभी अंडरस्टैंड किया। ओके डियर, फिर यहां पर देख लें, कह रहा है जो मैट्रिक्स के अंदर आपने नंबर्स रखने हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलेंगे या फिर एंट्रीज बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो रेड कलर में लिखा है, यू कैन रीड, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके डियर, चलिए, तो जैसे कि अभी तक हमें ये पता चल गया कि व्हाट इज मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन रोज एंड कॉलम्स। मैट्रिक्स के लिए आपने ब्रैकेट्स यूज करनी है, और वो ब्रैकेट्स आप ये वाली ब्रैकेट्स ले सकते हैं, या फिर ये वाली ब्रैकेट्स ले सकते हैं, या फिर आप ऐसे 2 वर्टिकल लाइंस ऐसे लिखेंगे और इनके अंदर आप ऑब्जेक्ट रख देंगे। कई बुक्स में ऐसा भी होता है, और आप इसके लिए कर्ली ब्रैकेट भी ले सकते हैं लाइक दिस। तो मैं ये वाला ब्रैकेट यूज करता हूं ज्यादातर, बाकी आपकी चॉइस, आप कोई भी ब्रैकेट ले सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, मैट्रिक्स जो है कैपिटल लेटर से हम लिखते हैं लाइक दिस, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स आ गए 2, 3, 4 नंबर्स लेते हैं फिलहाल। यहाँ नेगेटिव भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री भी आ सकती है इसमें, साइन थीटा कॉस थीटा, इमेजिनरी नंबर भी आ सकते हैं, उससे बिल्कुल घबराना नहीं, कुछ भी आ सकता है इसमें, ठीक है। तो दिस इज अ मैट्रिक्स। अब आपको ये समझना है कि इस मैट्रिक्स में रोज कौन सी होती हैं और कॉलम्स कौन सी होती हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो आपकी हॉरिजेंटल लाइंस है ना, हॉरिजेंटल लाइंस, इनको रोज बोला जाता है। तो देयर आर 3 हॉरिजेंटल लाइंस, तो इनको रोज बोला जाता है। दिस इज रो 1, दिस इज रो 2 एंड दिस इज रो 3। और जो आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं, इनको कॉलम्स बोला जाता है। ये फिक्स है यार, हॉरिजेंटल लाइंस रोज हैं और वर्टिकल लाइंस कॉलम्स है। दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2 एंड दिस इज कॉलम 3, ठीक है, रोज एंड कॉलम्स, समझ लिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है साइज ऑफ द मैट्रिक्स। व्हाट इज द साइज ऑफ द मैट्रिक्स? साइज ऑफ मैट्रिक्स, या इसको ऐसे बोला जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखो बच्चे, जैसे मैं आपको पूछूं कि आपके रूम का साइज क्या है, व्हाट इज द साइज ऑफ योर रूम, जहां आप बैठे हो, जहां भी आप खड़े हो, आपके रूम का साइज क्या है। तो मानो आपने मेरे को बोला सर मेरे रूम का जो साइज है, मेरे रूम का जो साइज है वो कुछ इस तरह से है, 12 बाई 10 बाई 9 का, ऐसा बोला आपने। तो मैं समझ गया, क्या समझा? मैं ये भी समझ गया आपने लेंथ कितना बोला, विड्थ कितना बोला, हाइट बोला।
हाइट कितना बोला, बट आपने मेरे को बोल के नहीं बताया सर मेरे रूम की इतनी लेंथ है, बस आपने मेरे को ये बताया कि मेरे रूम का साइज जो है वो 10/12 बाई 10/9 का है। तो मैं कैसे समझ गया कि लेंथ इतनी है, विड्थ इतनी और हाइट कितनी है? क्योंकि इट इज अंडरस्टूड, ये यूनिवर्सल बन चुका है कि यार जो हम सबसे पहले लिखते हैं वो लेंथ होता है, जो दूसरे नंबर पर लिखते हैं वो विड्थ होता है, और जो तीसरे नंबर पर वो हाइट होता है। ठीक है, इसलिए मैट्रिक्स के अंदर जब आप साइज की बात कर रहे हो, साइज की बात कर रहे हो, तो मैट्रिक्स का जो साइज है या फिर जो ऑर्डर है उसको आपने बोलना है रो बाय कॉलम। क्या बोलना है? रो बाय कॉलम। मतलब जैसे इस मैट्रिक्स की बात करूं, चलो ये तो सेम रोज एंड कॉलम्स हैं, यानी अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं, यानी मैं अगर इस मैट्रिक्स की बात करूं जिसमें लिखा है 1 2 3 4 5 6, मैं आपको पूछूंगा इस मैट्रिक्स का साइज बताओ, तो अभी अभी मैंने क्या बोला, मैट्रिक्स का साइज कैसे बोलना है? रो बाय कॉलम। रो बोले तो आपने पहले बोलना है नंबर ऑफ रोज कितनी है, फिर आपने बोलना है नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, तो रो बाय कॉलम बोलना है। आप मेरे को बताओ इसमें कितनी रोज हैं? सर जी 2 रोज हैं। इसमें कितनी कॉलम्स हैं? सर जी 3 कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हुआ? इस मैट्रिक्स का साइज कितना हुआ? सर जी 2/3। क्या साइज है इसका? 2/3। क्यों? क्योंकि इसमें कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। कॉलम्स कितनी है? सर जी 3 कॉलम्स। दैट्स ऑल। तो व्हाट इज द साइज ऑफ द मैट्रिक्स? रो बाय कॉलम उसको बोलना होता है। इसका मतलब जो पहले बोल रहे हो वो नंबर ऑफ रोज हैं, जो दूसरे नंबर पर बोल रहे हो नंबर ऑफ कॉलम्स है। ये फिक्स है, ऐसा मत करना कॉलम को पहले बोल दो, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इन जनरल आपको रो बाय कॉलम समझना। एंड 2 into 3, यानी अगर मैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मेरे पास नंबर आएगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उस मैट्रिक्स के। जैसा आपको दिख रहा है इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं जनरल मैट्रिक्स की तरफ। मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं आपको बोलूं कि यार ये जो मैं लिख रहा हूं ये क्या है, क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे सर इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब मैं ऐसे ही बोलूंगा यार एक मैट्रिक्स है जिसका साइज है 3/3, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के बताओ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि कोई एग्जाम्पल नहीं लेनी कि 2 5 6 7 उसमें डाल दिया, उसमें इन जनरल एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं। जैसे यहां पर लिखा ना ABC, तो दिस इज द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी कॉमन एग्जांपल जब आप लेते हो तो A की जगह 5 आ जाता है, B की जगह कोई और नंबर आता है, C की जगह कुछ और नंबर आ जाता है। तो इसी तरह से अगर आपको बोला जाए कि यार किसी मैट्रिक्स का साइज है 3/3, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लिख के बताओ, तो कैसे लिखोगे? तो भाई साहब ऐसे ही ये नंबर लिखने होते हैं ABC लाइक। तो यहाँ ABCD ऐसे नहीं लिखना है, यहां पर इस तरह से लिखना है। देखो मैं यहां पर मैट्रिक्स लिख रहा हूं, यहां पे मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूं। What is going on here? Okay. Here I am writing matrix A, right? जिसका मैं साइज कितना ले रहा हूं? 3/3 का। ठीक है, तो मैं 3 रोज और 3 कॉलम्स बना रहा हूं स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखो मैं यहां के लिख रहा हूं A A A A A A A A और A। सर ये क्या सारे नंबर सेम? नहीं, सारे नंबर सेम नहीं है, वेट करो। देखो अब मैं यहां पर इसके बगल में ऐसे लिखूंगा, एब्रीविएशन डालूंगा यहां पर A11, फिर मैं इसके साथ लिखूंगा A12, फिर इसके साथ लिखूंगा A13। सर ये क्या चीज लिख रहे हो, समझ नहीं आ रहा। सर ऐसे लिख दो ABCDEFGHIJ, ऐसे लिख दो। ऐसे नहीं लिखना। बेसिकली मैट्रिक्स के अंदर जो आपको एलिमेंट्स लिखने हैं, वो एलिमेंट किस लोकेशन में बैठा हुआ है वो चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं यहां पर लिखा है ना A13, अब A13 का क्या मतलब है? A13 का मतलब है ये एक ऐसा एलिमेंट है जो फर्स्ट रो में बैठा है और थर्ड कॉलम में बैठा है। ये जो मैं 1 3 लिख रहा हूं, 1 2 लिख रहा हूं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सी रो और कौन सी कॉलम। इस पे अभी आता हूं मैं, पहले सब लिख लेता हूं। यहां लिख रहा हूं मैं A21, यहां लिख रहा हूं A22, यहां लिख रहा हूं A23, यहां लिख रहा हूं A31, यहां लिख रहा हूं A32 और यहां लिख रहा हूं A33। तो जितने भी एलिमेंट्स आप लिखते हो किसी मैट्रिक्स के अंदर, उनको इन जनरल ऐसे लिखा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये मैं इस साइज की मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। अब धीरे धीरे हम साइज को जनरलाइज करेंगे, ऑर्डर को जनरलाइज करेंगे, हम M/N की तरफ भी अभी बढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल 3/3 एक कॉमन ऑर्डर था, लेकिन उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ये होगी। तो
तो जितने भी ये एलिमेंट्स लिखे हैं इनके साथ ये जो एब्रीविएशन डाली गई हैं, ये एब्रीविएशन हर एक एलिमेंट की लोकेशन के बारे में बताता है। आपको बोला जाएगा यार A32 का क्या मतलब है? A32 का मतलब है दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। तो यहां पर भी सेम स्टोरी है, जैसे यहां पर पहला नंबर ऑफ रोज होता है, सेकंड नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, और एलिमेंट के केस में जो पहले लिखा है ये रो को रिप्रेजेंट करता है कि विच रो, और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है विच कॉलम। फर्स्ट इज ऑलवेज अबाउट रो एंड सेकंड इज ऑलवेज अबाउट कॉलम। ओके डियर, अब इसको और जनरलाइज करते हैं कि सर ये तो आपने बता दिया, ये तो आपने बता दिया कि सर ये बताओ कि किसी का अगर ऑर्डर है मैट्रिक्स का m/n, क्या ऑर्डर है? m/n, तो उस मैट्रिक्स को हम जनरली कैसे लिखेंगे? हाउ वी कैन राइट? वो तो 3/3 था ना, 3 इधर लिखे 3 इधर लिखे, बात बन गई। अब m/n को कैसे लिखना है? देखें इधर, देखें इधर, ध्यान से समझें। अभी फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या है? A11, फिर नेक्स्ट क्या होगा? A12। तो क्या चल रहा है? कॉलम चेंज कर रहा हूं मैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, रो तो मेरी फर्स्ट ही चल रही है, तो यहां पर क्या आएगा? A13। देखो रो मेरी फर्स्ट चल रही, तो 1 1 1, पहले 1 1 चल रहा है क्योंकि रो फर्स्ट चल रही, कॉलम चेंज हो रही, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। यार ऐसे अगर मैं चलता जाऊंगा, ऐसे मैं चलता जाऊंगा, रास्ते में हो सकता है A19 भी आए, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A19? A19 means this element is present in first row and ninth column, फर्स्ट रो एंड नाइन्थ कॉलम। ऐसे अगर मैं चलता जाऊंगा तो रास्ते में कैन आई राइट 1j? सर ये j कहां से आ गया? अरे कोई कॉलम है, कोई कॉलम है, कौन सी कॉलम? jth कॉलम, इन जनरल उसको बना रहा हूं मैं। फिर ऐसे ही चलता जाऊंगा तो किसी टाइम पे तो इसका एंड होगा। सर कहां होगा एंड? सर जी 1 n। इस तरह से आपने सेकंड रो को लिख लेना है। सर यहां क्या आएगा? A21 आगे सेकंड रो में, यहां पर क्या है? सर A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, ऐसे यहां आएगा सेकंड रो थर्ड कॉलम। सर ऐसे चलते जाएंगे, दिस इज सेकंड रो एंड नाइन्थ कॉलम। सर ऐसे चलते जाएंगे, दिस इज सेकंड रो एंड जेथ कॉलम। सर ऐसे चलते जाएंगे, दिस इज सेकंड रो एंड nth कॉलम। तो ऐसे कितनी ही रोज बनाते जाओ। समझने वाली ये चीज है कि आपने एंड कहां से करना है, आपने एंड से एंड करना है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स n ही है। अब हम इसी तरह से वर्टिकली भी चीजों को समझ लेते हैं। देखो ऐसे अगर मैं चलता जाऊंगा तो क्या मुझे रास्ते में ऐसे मिलेगा? AI1। सर ये AI1 क्या है? मेरे प्यारे बच्चे, ये कौन सी रो थी? फर्स्ट। ये कौन सी रो थी? सेकंड। यहाँ थर्ड होगी, यहाँ फोर्थ होगी, यहाँ फिफ्थ होगी। रो चेंज हो रही है, कॉलम तो फिक्स चल रही है। फर्स्ट कॉलम देखो 1 1 लिखा हुआ दूसरे नंबर पर, कॉलम फिक्स है, रो चेंज हो रही है, तो मैंने ऐसे बीच में लिख लिया आई बोले तो ith रो। तो दिस एलिमेंट इज इन विच रो? ith रो। इन विच कॉलम? फर्स्ट कॉलम। ऐसे अगर चलता जाऊंगा तो एक स्टेज आएगी ना, इसका कहीं पर एंड होगा। सर कहां होगा इसका एंड? बताओ। रोज कितनी है? m रोज, तो इसका एंड होगा m पे, तो यहां पे तो 1 ही आएगा। तो दिस इज विच रो? mth रो। दिस इज विच रो? mth रो। दैट्स ऑल। अगर मैं इस एलिमेंट को यहां भगाता हूं, इस एलिमेंट को भगाता हूं, इधर से इस एलिमेंट को भगाता हूं, तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा? सर जी aij। ये जो एलिमेंट लिखा है, शायद ये मेरे फेस के बैक साइड आ गया होगा, एलिमेंट आपको दिख नहीं रहा होगा, बट दिस इज aij, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। aij, दिस इज व्हाट? aij। दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ith रो एंड jth कॉलम। ऐसे ही आप लास्ट वाला, ये वाला यहां से भगाएंगे और इधर से ये वाला भगाएंगे, तो एंड में यहां पर जो एलिमेंट क्रिएट होगा वो होगा amn। दैट्स ऑल। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसी को बोलते हैं जर्नल मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर कितना है? m/n। अब इसे पूरे सिस्टम को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, पूरे सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में। ये जो मैंने इतनी बड़ी मैट्रिक्स बना दी, इसकी शॉर्ट फॉर्म ये होती है aij। सर व्हाट इज aij? दिस इज द जर्नल मैट्रिक, जर्नल एलिमेंट, ऐसा बोल सकते हो। दिस इज अ जर्नल एलिमेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी एलिमेंट, aij। अब i और j डिपेंड करता है मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स का साइज क्या है। तो इन जनरल तो साइज अभी हमने m/n लिया है। अब मैं इसमें एक एग्जांपल सेट कर लेता हूं। मानो आपको ऑर्डर दे दिया गया है 2/3, ऑर्डर दे दिया 2/3, तो आपका जो नंबर ऑफ रोज हैं वो मैक्सिमम 2 रहेंगी, और नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो मैक्सिमम 3 रहेगी। उसी पे डिपेंड करेगा i और j की वैल्यू। और इसी में यहां पर मैं नोट लिख भी देता हूं कि जो आपका i है, ये रो की लोकेशन को बताता है, ठीक है। और नंबर ऑफ रोज है हमारी m, इसलिए ये
m से आगे नहीं जा सकता, i का वैल्यू m से आगे नहीं जा सकता, m तक रहता है और पीछे ये 1 तक जाता है। इसी तरह से जो j दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है ये कॉलम की लोकेशन को बताता है, तो ये वाला j नंबर ऑफ कॉलम से आगे इसकी वैल्यू नहीं हो सकती, यानी जो j है वो n से छोटा होगा और या फिर उसके बराबर रहता है और पीछे j जाएगा 1 तक। तो ये जो मैंने पूरा सिस्टम लिखा है इसी को बोलते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ जनरल मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैंने एक एग्जांपल ली m क्रॉस n, यानी उसका जो ऑर्डर है मैंने 2/3 लिया। अब 2/3 की मैं मैट्रिक्स यहां बनाने वाला हूं। देखो अब i और j पे डिपेंड करेगा, तो 2/3 की पीछे मैंने आपको समझा ही दी है। 2 रोज ऐसे 2 बार लिखना है, कॉलम्स 3 ऐसे 3 बार लिखना है, बस ये समझ जाओ। यहां पर आएगा a1 1, फिर क्या आएगा a1 2। कितनी रोज बताई मैंने, कितनी कॉलम्स बताई, दूसरे नंबर पर देखो 3 कॉलम्स, तो आपको कहां तक जाना है a1 3 तक। तो आपने देखा ना यहां पर ये जो j की वैल्यू है वो मैक्सिमम n तक की जा रही है। n कितना था इसमें 3, तो देखो 3 तक जा रही वैल्यू उसकी। ये नोट आप ध्यान रखना, ये बड़े काम आएंगे आगे MCQs में। और यहां पर क्या आएगा a21 a22 a23। तो यहां पर जो 2 है, अब मैं यहां पे 3 1 नहीं आगे जा सकता क्योंकि मेरा जो साइज है मैट्रिक्स का वो 2/3 है, जो रोज है वो 2 है, यानी जो i की वैल्यू वो 2 से आगे नहीं बढ़ सकती, तो जो पहले नंबर पर है वो 2 होता है, तो 2 से आगे मैं नहीं जा पाऊंगा। इज इट ओके? सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स हुज ऑर्डर इज 2/3, आप ऐसा बोल सकते हैं। ओके डियर, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो आज के लेक्चर में जो हमने सीखा है उसको मैं कंक्लूड कर देता हूं। नंबर 1, हमने मैट्रिक्स का डेफिनेशन पढ़ लिया कि व्हाट इज मैट्रिक्स। तो क्या है मैट्रिक्स? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन रोज एंड कॉलम्स। नंबर 2, मैट्रिक्स को हम डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल लेटर से डिनोट करना है, ABC एटसेट्रा। उसके अंदर जो नंबर्स रखे जाते हैं वो उसके एलिमेंट्स कहलाते हैं, या फिर उनको एंट्रीज बोलते हैं, सिंपल। और आपने ये वाला ब्रैकेट यूज करना है मैट्रिक्स को लिखने। नंबर 3 हमने सीखा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दैट इज रो बाय कॉलम, बस ये याद रखना, जब भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलना है रो बाय कॉलम, m/n इन जनरल, कॉमन में 3/3 2/3, ठीक है। एंड नंबर 4, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो भाई ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं मैट्रिक्स को आगे चलाने के लिए, तो ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। स्पेशली जो लास्ट में मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स आपको बताया है, आई जे किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, m किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, n किसे रिप्रेजेंट करना है, ये एकदम पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आपको मैं करवाऊंगा उसमें भाई ये जो i j m n ये इन्वॉल्व होंगे वहां पर, तो तभी आपको वो अच्छे से समझ आ पाएगा जब आप इस लेक्चर के नोट्स अच्छे से फेयर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और उसके बाद आपकी जो एक एक्सरसाइज एनसीईआरटी में 3.1 वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आज का लेक्चर ये छोटा ही रखेंगे, आने वाले लेक्चर थोड़े से लेंथी रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।